हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है। ग्लोबल क्यूज ओपन हो चुके हैं। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, हम यहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल हमारा गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा और खुलकर हमें किस टाइप से मूवमेंट करके चलनी है, किन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है, सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, गाइस वीडियो को देखने के भले ही आप बात कीजिए, बट एंड ऑफ द डे आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको इंश्योरिटी देता हूं अपनी तरफ से 100%। जो भी मैंने 5 सालों में सीखा है, डिलीवर करने के लिए ट्राई करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एफआईडीआई के डाटा से। यहां पर देखा जाए तो क्लियर कट मार्केट में जिस तरीके से हमें मार्केट एक अपने हायर पॉइंट के आसपास टिकता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड ऑफ द डे सेम टाइप से हमें एफआई में भी वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहां पर अगेन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, 724 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया है एफआई ने। डीआई की बात करें तो यहां पर 1648 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। तो अगर हम एफआई की ओर से देखें तो अगेन एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर नजर मार लेते हैं और जिस तरीके से ओवरऑल ट्रैक मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसके बिहाफ पर हम जायजा लगाएंगे कि कल हमारे मार्केट किस टाइप से ओपन हो सकते हैं। नाउ यूएस मार्केट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन, सभी जो मार्केट्स हैं ओवरऑल सभी का किंग हम कह सकते हैं फिलहाल की कैटेगरीज में। आई नो कि इंडिया बनने वाला है, बट अभी फिलहाल आप देखें डाउ फ्यूचर्स को तो 19 पॉइंट मतलब कि एक फ्लैट टेरिटरी में हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। अगर हम एसएनपी 500 एंड नेस्टेक की बात करें तो ये ओपन नहीं हुए, तो ये हमारे प्रीवियस क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है 156 पॉइंट के साथ, 15 पॉइंट के साथ। तो अभी फिलहाल डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग देखें ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा यूरोपियन मार्केट्स को देख लेते हैं, उसके जरिए हम यहां पर कल का मूवमेंट देंगे। नाउ फुर्जी को देखा जाए, यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक किया जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है 42 पॉइंट। कैक की बात कर लें, वो भी यहां पर 35 पॉइंट पॉजिटिव के साथ मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात करें, वो भी यहां पर 22 पॉइंट मतलब कि ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में यूरोपियन मार्केट्स की ओर से हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हम यहां पर अभी तक जिस स्टेप से ग्लोबल क्यूज है, हम यहां पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं एक गैप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं होने वाली है। छोटे से फ्लैट टू नेगेटिव यहां पर ओपन हम हो सकते हैं छोटे से पॉइंट के साथ, जिस टाइप से आज भी हमें देखने को मिला। सेम तरीके से हमने जो प्रिडिक्ट किया था उसी टाइप से फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग का बोला था, नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिली, बट काफी रेयर पॉइंट के साथ। नाउ अगर हम एशियन मार्केट्स को ट्रैक करें तो यहां पर आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी अपना जो मूवमेंट कर रहा है 29 पॉइंट पॉजिटिव के साथ मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। निकेई की बात कर लें तो वो भी यहां पर 69 पॉइंट पॉजिटिव के साथ मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टेट टाइम्स की बात करें ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। हैंगसेंग की बात करें 548 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो इस टाइप से ओवरऑल एशियन मार्केट्स को के जरिए अगर हम जायजा लगाएं तो एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू एशियन मार्केट्स। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स पर, ओवरव्यू थोड़ा सा जान लेते हैं। नाउ सबसे पहले मैं आपको यहां पर टेक्निकली थोड़ा सा व्यू पॉइंट बता देता हूं, जो कि एनालिस्ट के अकॉर्डिंग है। मेरा व्यू आपने पहली वीडियो में भी सुन लिया होगा, अभी इस वीडियो में भी मैं दूंगा। सेम तरीके से यार वही चीजें देखने को मिल रही है। नाउ निफ्टी अगर हम टेक्निकल वाइज देखें, निफ्टी शोज स्मॉल बॉडी कैंडल फॉर्मेशन। हाउ शुड वन ट्रेड ऑन ट्यूसडे? कल के दिन हमें किस टाइप से ट्रेड करके चलना है, जिस तरीके से स्मॉल बॉडी कैंडल यहां पर क्रिएट हुई है। नाउ हियर यू कैन सी गाइस जिस स्टेप से हमारा मार्केट। अब गाइस एक चीज मुझे आपको कहना है, जनरली आपके मन में ना कंफ्यूजन काफी क्रिएट होगा कि मार्केट ने अभी तक बॉटम नहीं बनाया है, क्या यहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्या बड़ा डिप यहां से देखने को मिलेगा। तो आपको एक क्लियरिटी दे दूं मैं। फर्स्ट वन मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूं। नाउ आपको ना कब तक डर के नहीं चलना, जब तक मार्केट 24,350 के नीचे वनडे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे देना, तब तक आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। हर एक डिप पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। मैं यहां पर आपको लिख के दे रहा हूं, जब तक मार्केट 24,000, दोबारा से लिख देता हूं 24,000। आई नो यार सिंपल सी बात है, काफी सारे लोगों को पता भी है, वो लोग बोलेंगे यार इसमें क्या बड़ा ही बात बता रहा है, बट मैं आपको अपनी तरफ से यार क्लियरिटी दे रहा हूं। जो स्मार्ट है वो तो स्मार्ट बने हैं, अच्छी बात है, बट मेरी जो ऑडियंस है मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिखाने की जरूरत है। नाउ 24,350
इस लेवल को आप ना नोट करके रख लीजिए। जब तक वनडे की कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं देना, आपको डरना नहीं है। हर एक डिप पर हमें बाइंग देखने को मिलेगी, ये आपको देखकर चलना है। ओवरऑल मार्केट का व्यू बता रहा हूं मैं, आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए नहीं बता रहा हूं आपको। पूरे वीक के लिए आप देख सकते हो, पूरे मंथ की कैंडल के लिए देख सकते हो। आपको एक चीज ध्यान में रख के चलना है, 24,350 का लेवल डाउन साइड के लिए। सेम टाइप से बैंक निफ्टी की बात कर ले तो 52,800 या 700 का एरिया, इसके नीचे जब तक वनडे की कैंडल की क्लोजिंग आपको नहीं देखने को मिल जाती, तब तक आपको डरना नहीं है। हर एक डिप पर आपको बाइंग करके चलना है ना। और हर एक राइस पर आपको सेलिंग प्रेशर भी देखकर चलना है। अभी जस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी आपको क्लियर करूंगा कि किस रेंज के अंदर हमें बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइस वाली स्ट्रेटजी, सिंपल सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। नाउ हमने सेंसेक्स की जो क्लोजिंग देखी 81,500 के अराउंड देखी। निफ्टी की जो क्लोजिंग है 24,619 के आसपास हमें देखने को मिली। तो हमने आज के दिन क्या देखा, मार्केट जिस स्टेप से ओपन हुए सेम एज उसी सिचुएशन में ऑलमोस्ट हमारे क्लोज होते हुए देखने को मिले। तो बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, ऑलमोस्ट एक रेंज दी थी आपको, उसी रेंज में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला। अब नाउ हियर यू कैन सी, जो बेसिकली ये कोई एनालिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग आप देखिए, the momentum indicators continue show bullishness in the Nifty index despite remaining closer to the overbought levels, है ना। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है एग्जैक्टली 24,850 का लेवल, प्रीवियस वीडियो में यार ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। लेवल ऑफ 24,850, द लास्ट 2 days हैव शोन एन इनसाइडर कैंडल ऑफ द इंडेक्स, है ना। एक इनसाइडर कैंडल यहां पर क्रिएट किए, इंडिकेटिंग इट हैज लॉस्ट मोमेंटम द इंडेक्स ट्रेडर्स अबव द 50-day मूविंग एवरेज। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। द इंडेक्स ट्रेड्स अबव 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा सस्टेन करता हुआ निफ्टी देखने को मिल रहा है। नाउ इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग कि बुलिशनेस मार्केट में यहां पर कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। ऑप्शंस राइटर्स डाटा फॉर द मंथली एक्सपायरी शोड increased writing of the calls and puts एट द 24,700 के लेवल पर। यहां पर कॉल एंड पुट, यहां पर मैक्सिमम जो राइटिंग हुई है वो एक स्ट्राइक प्राइस पर हुई है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आपको एक सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं, मेरी भाषा में, जो कि जनरली मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन की थी। सिंपल सी स्ट्रेटजीज, पहले तो आपको ये देख लेना है। जस्ट हम पोजीशंस पर चलेंगे, कितने स्ट्राइक प्राइस पर कौन सी पोजीशन से इनिशिएट है, सी। इस सिंपल सी स्ट्रेटजीज को देख लीजिए। कल के लिए हमें जो फॉलो करके चलना है, आज भी हमें सेम टाइप से इसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना था और काफी सारे लोगों ने सेम स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए पैसे भी बनाए होंगे। गाइस एक चीज ध्यान में रख के चलना, लोग ना आपको जो मार्केट्स में बेवकूफ बना रहे हैं ना, जनरली वो बोलेंगे ऐसा जब तक वैसा नहीं होगा, ये इंडिकेटर के ऊपर ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। आपको कॉम्प्लेक्सिटी इतनी कर देंगे कि आप समझेंगे ट्रेडिंग यार सच में एक बड़ा वो है यार, इसको तो सीखने के 50,000 रुपए मुझे देने ही पड़ेंगे, 1 लाख देना पड़ेंगे। जो लोग कोर्स सेल करते हैं, जो लोग काफी सारी चीजें कर रहे हैं, वो आपको कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे। बिकॉज जब तक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी तब तक आप उनका किसी भी टाइप का पेट चीजें आप खरीदोगे कैसे। मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी है और वो आप मार्केट में काम करते हुए भी देख रहे हो। सी, अब हमें करना क्या है, सिंपल सी स्ट्रेटजीज। बैंक निफ्टी में 53,850 का एरिया, जस्ट मैं आपको चार्ट पर ले जाके समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए 53,850 का लेवल आपको नोट करके चलना है और नीचे से 53,300, इस लेवल के बीच में अगर हमारा कल के दिन मार्केट ओपन होता है, जिसके 90% चांसेस हैं इसी लेवल के बीच में ओपन होगा, तो इट्स अ हायर परसेंटेज एक्यूरेसी कि मार्केट में इस लेवल के बीच में हमें बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइस, ये स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। क्या इस स्ट्रेटजीज में है, क्या सिंपल सी बातें हैं यार। जो लोग नहीं जानते, बस 1 से 2% लोग नहीं जानते होंगे, उनके लिए एक छोटे से 1 मिनट के अंदर समझा देता हूं। नाउ दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, दिस इज अ सपोर्ट जोन। मार्केट जब भी मूवमेंट करता है, इट्स हायर चांसेस, जब भी मार्केट ज्यादा दिन, 1 से 2 दिन किसी रेंज में मूवमेंट करता है, ऊपर से नीचे, एक सेम रेंज से नीचे एंड एक सेम रेंज से ऊपर, तो इस रेंज को बोला जाता है कि मार्केट एक सेम रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, ये जो पॉइंट है जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको बोला जाता है सेल ऑन राइज। मतलब कि जब मार्केट राइज कर रहा है, अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में हमें यहां पर पुट खरीद के चलना है। इट्स अ हायर, ये हमेशा हमें करके नहीं चलना। और जब भी आप इस तरीके की मूवमेंट देख रहे हो, तो इसके पीछे थोड़ी सी चीजें भी देखना होती है हमें। ओपन इंटरेस्ट, कि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा गैप के साथ मूवमेंट तो नहीं कर रहा है, नहीं तो एक रैली अपसाइड के लिए जा रही हो और आप उस टाइम पर पुट खरीद के बैठ जाए इस प्राइस पॉइंट से। इस प्राइस पॉइंट का एक
परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, ना कि सर्टेनिटी। तो 100% कैपिटल कभी भी आपको झोंक के नहीं चलना है। 5 से 10% कैपिटल, 5% से ज्यादा मत जाइए यार, बिकॉज बी एज अ ऑप्शन बायर्स हमें इतनी कैपिटल डिप्लॉय करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो ये आपको देखकर चलना है। इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कि इस प्राइस पॉइंट से अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाए, यहां पर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहां पर इस पॉइंट से पुट्स खरीदेंगे तो इसको बोला जाता है सेल ऑन राइज। और डाउन साइड के लिए मार्केट आया, एक सर्टेन जोन के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे नहीं निकल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को बाय ऑन डिप्स बोला जाता है। यहां से हम कॉल खरीदते हैं और अपसाइड के लिए एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं। तो इस सिंपल सी चीज को बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज बोलते हैं, जो कि आपको किस रेंज के बीच में करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। नाउ चलते हैं हमारा, जैसा कि जस्ट निफ्टी में क्या लेवल हमें ध्यान में रख के चलना है वो भी आपको बता देता हूं। जस्ट हियर यू कैन सी निफ्टी में सेम तरीके से जो लेवल है वो है 24,750 का एंड 24,600 का। इस लेवल के बीच में निफ्टी अगर हमारा मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में सेम एज अ बैंक निफ्टी, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, इस सिंपल सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पोजीशंस पर मूवमेंट देख लेते हैं। कल की पोजीशंस की स्टेप से इनिशिएट हुई है। सी यहां पर गई मंगलवार का ऑप्शन डाटा, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो उसके सामने जिस टाइप से पोजीशंस होंगी उतना उसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाएगी। नाउ कॉल साइड की पोजीशंस, फर्स्ट वन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 24,500 के एरिया, फर्स्ट वन रेजिस्टेंस जोन्स को यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं। 1,30,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी 24,500 को ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए, बट यहां पर इसके ऊपर जब तक है 24,600, आज आपने देखा 580 के आसपास अपना लॉ क्रिएट किया था। 2,02,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि 600 भी काफी अच्छी पोजीशंस है। 24,650 विल बी नेक्स्ट, 1,52,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकलता है 24,700 विल बी नेक्स्ट टारगेट। और यहां पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कौन कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है वो उसकी पोजीशंस पर डिपेंड करता है। अब यहां पर अगर आप पोजीशंस देखोगे, सभी की अप्रोक्सीमेटली मिला के सभी जो तीनों स्ट्राइक प्राइस हैं, इसके अकेले की पोजीशंस हैं 24,700 पर, जो कि 4 लाख के आसपास हैं। तो इतना इजीली इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा। देखो जा सकता है, ऑब्वियसली रैली बन सकती है, 500 पॉइंट 1000 पॉइंट्स भी मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, बट इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कि 24,700 का जो एरिया है यहां पर 4 लाख पोजीशंस हैं। आज भी आपने देखा फर्स्ट मूवमेंट अब यहां पर 24,700 1920 के आसपास गया, बट एंड ऑफ द डे 700 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। नाउ क्लियर कट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है 4 लाख के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, इतने इजीली इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। जैसे ही इस प्राइस पॉइंट के आसपास आता है, यहां पर सेलर्स का एरिया है, यहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी हम चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल लेते हैं। नाउ पुट साइड में हमने क्या देखा, 24,600 का एरिया, यहां पर 2,17,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि 600 आपने आज के दिन देखा, इसके नीचे गया बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर रहा है। और अगर कल के दिन सस्टेन करता है इसके नीचे, नाउ 24,500 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। 2,55,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है एंड 24,400 विल बी नेक्स्ट। 1,53,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और एंड ऑफ द डे अपना 24,350 एंड 300 का एरिया, सभी को पता है कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है, 1,89,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस कल के दिन, है ना। अभी सेम टाइप से बैंक निफ्टी को ट्रैक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पर आप देखोगे फर्स्ट वन पुट साइड, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को हम फाइंड करके चलेंगे। नाउ 53,500 का एरिया आपने देखा, इसी के ऑलमोस्ट काफी इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 84,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ फाइनल 53,200 का एरिया आपने आज के दिन भी देखिया, 200-300 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट की टाइप से वर्क किया। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को देखें, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्राइडे का दिन, उस दिन भी क्या हुआ था, 53,200 के अप्रोक्सीमेटली लेवल से हमें अपसाइड के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली थी। नाउ 53,200 भी आप कह सकते हो और 53,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर, अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। 83,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और नेक्स्ट हर्डल 52,800, 24,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है एंड नेक्स्ट हर्डल 52,500। वैसे तो इतना बुलिश मार्केट में मुझे नहीं लगता 52,800 को इजीली ब्रेक कर देगा, बट एंड ऑफ द डे अगर मार्केट जाता है देन 1,07,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। नाउ चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस को ट्रैक कर लेते हैं, एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल लेते हैं। नाउ यहां पर आप देखेंगे 53,500 के लेवल, ऑलमोस्ट आपको इसी लेवल के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली है। 81,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 53,600 भी नेक्स्ट, 46,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है एंड
53,800 अप्रोक्सीमेटली आज के दिन भी जो हाई क्रिएट किया है 53,787 के आसपास किया था। तो इस लेवल को काफी अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। 34,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और जस्ट मैं आपको चार्ट पर ले जाके बताने वाला हूं कि मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग इसे क्यों बोल रहा हूं। नेक्स्ट अपना 54,000 राउंड फिगर 1,36,000 के अप्रोक्स पोजीशंस क्रिएट है। जैसे इस लेवल को काट के ऊपर सस्टेन करे या वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाए तो अगेन हम न्यू लाइफ हाई की ओर जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप पोजीशंस के अकॉर्डिंग चीजें क्लियर हैं। अब सीधे से आपको चार्ट्स पर लेके चलता हूं। नाउ Here you can see guys, this is a weekly chart हमारे बैंक निफ्टी का। नाउ वैसे वीकली कैंडल की बात यहां पर करना लाजमी नहीं लगता बिकॉज यहां पर ओनली अपने ओनली नहीं मतलब ऑब्वियसली यहां पर ट्रेडिंग सेशंस अभी रिमेनिंग है। अपना पहला दिन हुआ है, 4 डेज अभी भी रिमेनिंग है। सो वीकली कैंडल का बेसिकली मुझे सेंस लगता नहीं है, जनरली बात कर लेते हैं। पर सी यहां पर आप देखोगे वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग यहां पर जो अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट किया है, मार्केट क्या कर रहा है 53,750 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। अब इस कैंडल का आप हाई देखिए अप्रोक्सीमेटली 53,726 के आसपास है। मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, नाउ इट्स शोइंग कि अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट हमें अपसाइड के लिए देखने को मिल सकती है और न्यू लाइफ हाई की ओर जाएंगे हम 90% चांसेस। अब ध्यान में क्या रख के चलना है डाउन साइड के लिए। मार्केट ने गाइस एक गैप को यहां पर क्रिएट किया है, होप कि आपको ध्यान होगा। यहां पर इस गैप को मार्केट फिल करने के लिए आ सकता है, इट्स अ चांसेस, बट कब आएगा, आज आएगा, कल आएगा, एक साल बाद आएगा, ये वी कांट से। तो ये आपको फर्स्ट वन ध्यान में रख के चलना है। इस गैप को अगर फिल कर देता ना तो मेरी बैंक निफ्टी की अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की साइड से थोड़ा सा मेरा पॉजिटिव व्यू और बढ़ जाता, बिकॉज निफ्टी ने इस गैप को फिल कर लिया है बट बैंक निफ्टी ने नहीं किया है। तो ये आपको पहले तो ध्यान में रख के चलना है। अभी इमीडिएटली सपोर्ट एरिया देखो, डरा नहीं रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया है कि किस लेवल से हमें डरना है ना, बिकॉज लोग ऑब्वियसली डरे हुए हैं, है ना। तो यहां पर हमें क्या ध्यान में रख के चलना है डाउन साइड के लिए जो ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 52,800 का एरिया, आपको ये ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर फर्दर गिरावट होती है तो इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए वनडे की कैंडल की, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड। अब चलते हैं, आपको 15 मिनट के चार्ट पर ले जाके सीधे से बता देता हूं यार, वनडे के चार्ट पर भी ऐसा कुछ मुझे देख नहीं रहा है। मार्केट आज भी साइड बेच देखने को मिला उसी सेम रेंज में। तो वीकली इससे अच्छा मैं 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्लियरिटी दे दूं कि करना क्या है ना। वनडे के चार्ट पर मैं व्यू दे सकता हूं आगे का कि 1-2 दिन बाद किस तरीके से मूवमेंट करनी है, बट एंड ऑफ द डे आपको तो ट्रेडिंग करनी है ना कल, तो उसके लिए मैं आपको चीजें क्लेरिफाई कर देता हूं। नाउ हमने क्या देखा था, मैं 53,500-800 को इतना क्यों बार बार आपको बता रहा हूं, सी इसके पीछे का लॉजिक सुनिए। नाउ क्या हुआ था, थर्सडे का दिन था, एग्जैक्टली 53,850 के आसपास आया, यहां से एक अच्छी खासी शॉर्ट कैंडल देखने को मिली। सेम तरीके से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन फ्राइडे का सेशन 53,850 के अराउंड से हमें अगेन अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आज भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 53,800 का लेवल टच करके यहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। नाउ सेम तरीके से हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, इस लेवल के बीच में अगर मार्केट ओपन हुआ यार, सेम तरीके से आपको जो मैंने बताया है वही कल वाली चीजों को फॉलो करना है। जब तक मार्केट 53,400 के नीचे सस्टेन ना करने लग जाए तब तक आपको डाउनसाइड के लिए फर्दर गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। और अगर मार्केट सपोज कल के दिन हमारा इस लेवल को ब्रेक कर देता है 53,000 अप्रोक्सीमेटली हमारा जो लेवल है 500 का या 400 का, इस लेवल को ब्रीच करके नीचे आया, देन अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है 53,200 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, बिकॉज आई होप कि आपको रिमेंबर होगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का 200 के आसपास से क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहां पर क्रिएट हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। सो इस रेंज में होगा ओपन, तो आपको क्या करके चलना है, फर्स्ट वन स्टार्टिंग के 15 से 30 मिनट हो सके तो ट्रेड मत करिएगा, इस रेंज के बीच में ओपन होता है। सपोज यहां पर एक कैंडल इनिशिएट होती है, अब ऑलमोस्ट इसी के बीच में ओपन होता है सपोज, एंड स्टार्टिंग में अपसाइड के लिए एक विक दिखाता है मार्केट, अपसाइड के लिए काफी स्पीड से मूवमेंट करता है। तो इस प्राइस पॉइंट से आपको एक सेलिंग स्ट्रक्चर प्लान करके चलना है ना। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा, ये चौथी बार मार्केट ट्राई करेगा। फर्स्ट थर्सडे का सेशन, सेकंड हमारा फ्राइडे का सेशन, थर्ड आज का सेशन, फोर्थ हमारा मार्केट यहां पर अगर ट्राई करता है तो इसको ब्रेक कर सकता है। तो स्पीड से अगर विक बनाए वहां पर एंट्री नहीं मारेंगे, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए तब हम यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप आपको मालूम होगा सस्टेन का मतलब क्या होता है, और मार्केट यहां पर बिग दिखाती है तो सीधे से
आपको ट्रैप किया गया है और डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। अब सेम तरीके से निफ्टी पर थोड़ी सी वीकली एंड वन डे के चार्ट पर बात कर लेते हैं नाउ। सो हियर यू कैन सी वीकली चार्ट के वन डे या वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पर सेम टाइप से एक सर्टेन लेवल के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 24,700 का एरिया है। अब 700 को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन किया देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड एंड ऊपर का हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 24,850 के आसपास है। तो ये आपको निफ्टी में कल के दिन ध्यान में रख के चलना है डाउन साइड के लिए। एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 24,500 का लेवल है, और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे इस लेवल के बीच में जब तक मूवमेंट होता है आपको दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। मार्केट साइड बेस्ड कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी जो 400 पॉइंट्स की कैंडल का मजे लेके आप आए हो ना, उन मजे को ऐसे ही नहीं लिया गया है, उनमें काफी पैसा झोंका गया था। तो अभी मार्केट शांत रहेगा अकॉर्डिंग टू माई व्यू, है ना, एक रेंज के बीच में जब तक रहता है तब तक। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अभी आपको मार्केट में, दोनों ही साइड आपको अपॉर्चुनिटीज देगा मार्केट। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। निफ्टी पर सेम तरीके से 15 मिनट के चार्ट पर भी देखें तो वही सेम चीजें निकल के आती हैं, वही सेम रेंज में मूवमेंट किया है मार्केट ने। तो सेम तरीके से 24,500 550 को ध्यान में रख के चलना है। इसको ध्यान में रख लीजिए बस, इस एरिया को। यहां से एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज काफी बार यहां से हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला है अपसाइड के लिए 24,750। अभी तो आपको सेम तरीके से 24,700 आप कह सकते हो एग्जैक्टली, वहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल व्यू पॉइंट देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी यहां पर अच्छी खासी एग्जीक्यूट हो रही है, तो यो आप फॉलो कर सकते हैं। सी यहां पर अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, तो इसको आप ट्रैक करके अच्छा सा मूवमेंट कर सकते हैं। कल अगर इस रेंज को 24,650 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो हमें थोड़ा सा अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता यार मार्केट एक डाउन साइड के लिए छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा दोनों ही साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप सभी चीजें क्लियर है। जिस टाइप से स्क्रीन पर आप लेबल्स देख रहे हो उनको अगर आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर डेली बेसिस पर मैं शेयर कर देता हूं। आई होप गाइस सभी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।